energy. Cell repairs and growth. Life lymphatic system also absorb fatty acid to help fight infection. ओके गर्ल्स, ये लेट्स सी, फैट्स जो है उसका डाइजेशन होता है फैटी एसिड्स एंड पासेस थ्रू लिम्फेज, देन थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड स्ट्रीम, फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो पूरी बॉडी के अंदर में जाता है, देन इट यूज फॉर अ स्टोरेज, स्टोर्ड फॉर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के लिए स्टोर्ड होता है वहां पर। फैट नॉट गिविंग एनर्जी, ओके, तो वो फैट जो है जो भी स्टोर्ड हुआ वो मैंने कल आपको बताया था कि अगर जैसे हमें लंच लेने के लिए लेट हो गया, डिले हो गया और बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो समटाइम्स बॉडी गेट्स स्टोर्ड एनर्जी, तो ये जो फैट है ये कन्वर्ट होता है फैटी एसिड, सॉरी, ये कन्वर्ट होता है एनर्जी में। दैट्स व्हाई वी से इट्स स्टोर्ड फॉर एनर्जी and cell repairs and growth. Then adipose, which is fat tissue, takes triglyceride from the uh, cyclomicron. Each cyclomicrons get smaller equally, leaves and remained that rich in cholesterol and taken in by the liver. ठीक है, यहाँ पर ये एडिपोज टिश्यूज जो है विच इज फैट टिश्यूज, it take triglyceride to the chromes and it's equally leaves the retained that rich in cholesterol. The liver has a central role in control of various aspects of lipid metabolism. Primarily, the liver produces bile constituent which are required for efficient intestinal fat absorption. The liver is the major source of plasma lipoprotein. गर्ल्स, यहाँ पे लीवर को इसलिए बोला गया है सेंट्रल रोल इन कंट्रोल, बिकॉज ऑल द फिल्ट्रेशन, ऑल द जो भी उसका मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल करता है लीवर से। जब हमारे फैट्स वहां पे डिसॉल्व ही नहीं होंगे, उसका डिपोजिशन अगर बॉडी में रहेगा तो इट मे लीड्स टू वेरियस डिजीजेस, और यहाँ पे टिश्यूज पे भी डिपोजिशन होगा। देन द लिवर प्रोड्यूस बाइल कंस्टिट्यूएंट ऑफ विच आर रिक्वायर्ड। द बाइल्स जो सॉल्ट है, जो भी बाइल्स एसिड जो एक्शन उसके ऊपर हो रहा है, एंजाइम्स एक्टिविटी जो भी फैट पे हो रही है, देन इट्स अफेक्ट इंटेस्टिनल फैट एब्जॉर्प्शन, ये फैट एब्जॉर्प्शन को भी इफेक्ट करता है। द लिवर दैट इज मेजर सोर्स ऑफ प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन, जो लिवर है जो मेजर सोर्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन को भी बताया गया है। द फंक्शन ऑफ फैट इन द बॉडी, बॉडी के अंदर में फैट का क्या फंक्शंस है? इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, अब्सॉर्ब सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन योर केयर बॉडी टेम्परेचर। Okay, then vitamin A, D, E, and K, called fat soluble vitamins, cannot function without adequate daily fat intake. ठीक है, यहाँ पे जो विटामिन ए, डी, ई एंड के को जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन बताया है, एंड इसका कोई फंक्शन नहीं है, बट इट शुड बी टेकन इन अवर डाइट। लेट्स सी द फंक्शन, स्मॉल फंक्शंस ऑफ विटामिन्स। विटामिन ए का जो है कीप्स आई हेल्दी एंड प्रमोट्स गुड विजन। विटामिन डी का फंक्शन है कीप्स बोन स्ट्रॉन्ग बाय बूस्ट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। विटामिन ई प्रोटेक्ट सेल बाय न्यूट्रलाइजेशन फ्री रेडिकल्स, एंड विटामिन के का जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसमें रोल बताया गया। गर्ल्स, क्लियर है इतना जो फंक्शंस है वेरियस विटामिन के? Yes, ma'am. ओके, देन सोर्सेस, a source of energy. While carbohydrates are the main sources of fuel in our body, system turns to fat as breakup energy source when carbohydrates are not available. सेम चीज बताया, जब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है और एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बॉडी ऑल द टाइम एक्शन परफॉर्म करती है, उसका मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, तो वो स्टोर्ड एनर्जी के थ्रू अपना काम करती है। Fat is concentrated source of energy. 1 gram of fat has a 9 calories. Okay, 1 gram of fat जो है वो 9 calories करता है। Then calculation जब हम लोग करेंगे डाइट प्लान के लिए, तो we should not give more than 1 gram of salt, sorry, 1 gram of fat to the diet.
which is more than double the amount of calories from carbohydrates and प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन से बिल्कुल एकदम डबल है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमको देना है 4 किलो कैल पर केजी एंड प्रोटीन हमको देना है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, दैट इज 4 किलो कैल. Because fat is higher in calories, need to limit your diet to 20 to 35% calories from fat. Then insulation and temperature regulating. Fat cells stored in adipose tissues insulate your body and help sustain a normal care body temperature. Okay, girls, fat जो stored होता है वो adipose tissue में stored होता है and it's help to maintain the body temperature. Adipose tissues is not always visible, but if you are overweight, you may be able to see it's under your skin. यहाँ पे गर्ल्स यहाँ बताया एडिपोस टिश्यू इज नॉट विजिबल बट इन ओवरवेट पर्सन ये जो ऑयलीनेस जो होता है उसके आईज के नीचे ऑयल बहुत ज्यादा आता है हम लोग देखने, या फिर वो जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, या उनका जो स्किन जो होता है वहां पर उनका एक ऑयल डिपोजिशन अलग सा दिखाई देता है अंडर द स्किन. Might notice an abundance of adipose tissues in certain area causing lumps, patches around your thighs and stomach. एक एडिपोज टिश्यू का जहां पर डिपोजिशन ज्यादा देखा जाता है अराउंड द थाइज एंड स्टमक. other storage other storage fats around vital organs and keep them protected from sudden movements and outside impact. This storage of fats जो है, जो भी डिपोजिशन जो दिखता है बॉडी के अंदर में, इट्स सीम्स वेरी डिफरेंट टू दी बॉडी एंड इट्स सडन मूवमेंट्स और आउटसाइड इम्पैक्ट इन द सेंस, और जो भी हम बॉडी जैसे डिपोजिशन अगर फैट का दिख रहा है बॉडी के अंदर में अलग अलग एरियाज में, तो बॉडी का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, तो जो कि इम्पैक्ट अलग ही दिखाई देता है ओवरवेट पर्सन में. Prostaglandin, one of a number of hormones like substance that participate in a wide range of body functions such as the contraction and relaxation of smooth muscles, the dilation and contraction of blood vessels, control of blood pressure, and modulation. Girls, that is modulation. MODULATION. Modulation modulation of inflammation. Okay, clear है girls? हेलो, Yes, ma'am. बाकी कहाँ है? सब एक ही की आवाज आ रही है मुझे. उज़मा, स्नेहा, अश्विनी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके. जो पोस्टाग्लैंडिन जो बताया ये एक हॉर्मोन्स है, सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है वाइड रेंज बॉडी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वेयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो बॉडी के अंदर में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है, लाइक हार्ट पंपिंग में भी इसे बताया गया है. देन स्मूथ मसल्स. ओके, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, control the blood pressure and modulation of inflammation. Polyunsaturated fatty acids are also procedures for गर्ल्स. वहां पे स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, EICOSANOIDS, एसोनोइड्स. includation prostaglandin, leukotrienes, thyroxoxins, which have hormones like activity. ये जो hormones जो दिए हैं ये activity perform करते हैं polyunsaturated को प्रोसिक्योर करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए. विटामिन B1 sparing action of fat. Vitamin B1, this is active in perform the TPP, a coenzyme involved in the process of carbohydrate metabolism. A coenzyme is a compound that play an important role in the function of enzyme, helping the enzyme to catalyze specific
reaction in the body cell. गर्ल्स, ये जो विटामिन बी को जो बताया स्पेयरिंग एक्शन ऑफ फैट इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम एक्टिविटी होती है इट इन्वॉल्व्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और जो को एंजाइम्स है कंपाउंड प्ले अ मोर इम्पोर्टेंट रोल इन द performing of the enzyme activity. TPP plays a key role in carb cycle. You know the all carb cycle, girls. We read in 12th first years and आपने इसमें भी पढ़ा होगा. गर्ल्स, यू नो कार्ब साइकिल्स. उसमें टीपीपी का रोल जो ब्रेक डाउन के लिए एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी कन्वर्ट करता है एटीपी टू एडीपी. गर्ल्स, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay. TPP role play a key role in carb cycle, a complex process that take place in the cell and generate energy in the form of ATP and CO2. The cycle is finally step in oxidation and protein, carbohydrates and fat. Sources of vitamin B1 is whole wheat, unrefined grain, peas, potato, orange, egg yolk, and most fortified ब्रेकफास्ट सीरियल्स. फॉर्टिफाइड इन द सेंस जो मार्केट्स में जो अवेलेबल है, फॉर्टिफाइड फूड जो अवेलेबल जो पैक्ड किए हुए मिलते हैं उनको फॉर्टिफाइड फूड बताया है. जैसे ओट्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, मल्टीग्रेन्स हो गया जो ब्रेकफास्ट के लिए यूज होते हैं. पेरिस्टलाइजेस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स. ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को पेरिस्टलाइजेस बताया गया. फैट इन द gastrointestinal tract reduces hunger and impair food intake by elicitation satiety signal. These signals are evoked by enter of triglyceride or fatty acid into the small intestine. गर्ल्स, यहाँ पे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो रिड्यूस करता है हंगर को, कई बार भूख ना लगना या फिर अनइजीनेस जो लगता है, दैट इज इम्पेयर ऑफ फूड इनटेक बाय एलाइसेशन. मतलब जो है बॉडी में या तो फिर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है या फिर जो भी लिया है वो हैवी क्रिएट होने के बाद जो हमें सटाइटी फील होती है. दिस सिग्नल्स आर अवोक बाय द एंटायर ट्राइग्लिसराइड. मतलब वो फूड में हमने ज्यादा ट्राइग्लिसराइड की क्वांटिटी होगी या बहुत फैटी फूड लेने के बाद जो अनइजीनेस जो थकान जो महसूस होती है, मतलब कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें ठीक नहीं लगता है, दैट इज पेरिशनलाइजेशन. देन फैटी फूड टेस्ट सो गुड. Fat gives food some special qualities. Small fat helps enjoy the taste of food because they are able to dissolve and concentrate flavor and odor chemical. These chemicals are released into the air by heat and cooking. That's why that's why you can taste sizzling bacon even before you eat it because some of the flavors molecules are already in your nose and mouth. यहाँ पे फैटी फूड जो बताया है इसको गुड इसलिए बोला गया है कि क्योंकि अगर सर्टन टेम्परेचर पे अगर आपने कुक किया है और उसको एक फ्लेवर आया है आपके फूड में, समटाइम्स कुक होने के बाद हम जो उसमें से फ्लेवर्स एंड स्मेल्स निकलती है हम लोग उसको हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं. जैसे खाना बनने के बाद हम लोग एक समझते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुक होने के बाद ऐसा लगता है कि अब ये रेडी हो रही है बनने के लिए. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑयल जो है एक टेस्ट देता है, एक फ्लेवर्स देता है स्पाइसेस या फूड को जो डिजोल्व होते हैं ऑयल में, एंड दैट इज टेस्ट सिजलिंग बिकॉज इवन बिफोर यू ईट. मतलब खाने के बाद भी आपके एक फ्लेवर आपके मुंह में नोज में रह जाता है. Fat concentrate smell and flavors in food. It gives food a smooth, creamy texture that most of us enjoy. जो फैट है, अगर फैट जो ऑयल है अगर कम रहा खाने में तो भी उसका एक जो टेक्सचर है जो
आपके इंग्रेडिएंट्स का जो भी आपने बनाया है उसको एक अलग दिखाएगा, और जहाँ पे ऑयल ज़्यादा होने के बाद उसमें एक स्मूथनेस आ जाती है, एक वो टेक्सचर चेंज कर देता है वहाँ पे। Since fat gives us more energy than protein and carbohydrate. Cholesterol is an extremely important biological molecules that has role in membrane structure as well as being a procedures for the synthesis of steroid hormones, the bile acids, and vitamin D. Cholesterol is extremely important by है हमारी बॉडी के लिए. The role membrane and the prosecute the synthesis of, यहाँ पे synthesis भी बताया गया है कोलेस्ट्रॉल को, prosecutes the synthesis of steroid hormone and bile acids and vitamin D. Replations of saturated fat with PUFA rich or MUFA rich. Girls, you know PUFA and MUFA. PUFA is polyunsaturated fatty acid and MUFA is monounsaturated fatty acid. Girls, you know that? Hello? Hello? Girls, can you Yes, hear ma'am. me? Yes, ma'am. Polysaturated and unsaturated में difference ये है, polyunsaturated easily break down and monosaturated is take times for breakdown also. ठीक है. Fat results in comparable hypocholesterolemia effect in cholesterol feed hamstrings. Saturated fat, eaten foods that contain saturated fat raises the level of cholesterol in your blood. सैचुरेटेड फैट्स जो गर्ल है वो लेवल इंक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल का इन आवर ब्लड. दैट इज हाई लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इन आवर ब्लड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक. अगर हमारे फैट में एलडीएल ज्यादा है, लेवल लो डेंसिटी लेवल हमारा ज्यादा है कोलेस्ट्रॉल का, तो देन इंक्रीज इन हार्ट डिजीज. ये रिस्क को इंक्रीज करता है हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के लिए, जिसको हार्ट अटैक बोला जाता है. एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड बी लेस देन 100 mg पर डीएल. लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है उनका डेंसिटी जो है वो हमेशा कम होनी चाहिए 100 मिलीग्राम पर डीएल से. गर्ल्स ऑल गॉट इट? गर्ल्स समझ में आया? ये फैट्स के नोट्स आपके हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. आई एम गिविंग वन फोटो ऑन योर व्हाट्सएप, उसको एक बार देख लो. मिल गया गर्ल्स? Yes, ma'am. गर्ल्स बहुत लोगों के मुझे फोन भी आए हैं, उनको सबको प्रॉब्लम्स है ये असाइनमेंट्स के. एक बार वो टेबुलर फॉर्म आप देख लीजिए प्लीज, क्योंकि अभी फैट्स खत्म हो गए आप, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. गर्ल्स देखिए वहां पे असाइनमेंट्स आपको ऐसे ही लिखना है. असाइनमेंट नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट रिलेशनशिप. उसके बाद आपको कॉलम या तो फिर आप टेबुलर फॉर्म में उसको करिए या फिर पैराग्राफ वाइज भी आप उसको लिख सकते हो. ठीक है. तो कॉलम में अगर आप लिख रहे हो तो एक तरफ आपको कार्बोहाइड्रेट लिखना पड़ेगा, उसके नीचे आप उसका डाइजेशन लिखोगे. ओके. डाइजेशन आपका जो भी है कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है बॉडी में, व्हाट एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वहां पर, कौन सा एंजाइम उसको इफेक्ट होने के बाद कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, वो सारी चीजें आप डाइजेशन में लिखोगे. वहीं साइमल्टेनियसली आप प्रोटीन का भी लिखोगे. उसके बाद एब्जॉर्प्शन कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट वो लिखोगे. उसी के बाजू में आप प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन लिखोगे. Then transportation, how carbohydrate is transported to all over the body, and same चीज protein. Then modification same for protein and excretion दोनों का. Then उसके नीचे आप जो लिखोगे
कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिलेशनशिप, तो उसमें आपको ये लिखना है हाउ दे रिलेट ईच अदर एंड हेल्प टू सिंथेसाइज फूड, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बाय देयर सिंथेसाइज होने के बाद उनका क्या रोल है, और हाउ दे रिलेट विथ ईच अदर टू हेल्प टू सिंथेसाइज द फूड। समझ में आया सभी को? गर्ल्स समझ में आया असाइनमेंट का? इसी टेबुलर फॉर्म को आपको रिपीट करना है प्रोटीन एंड फैट के लिए एंड फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है? इसी को फॉलो करना है बस, और ज्यादा ब्रीफली नहीं लिखना है, बस जितना आपको पॉइंट्स दिया है उसी पॉइंट्स को लगे तो आप उसको इलेबोरेट कर दो, बट इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है आपको असाइनमेंट में। मैम यस, असाइनमेंट में जो आपने पॉइंट्स दिए वो जो नोट्स में है ऑब्वियसली पॉइंट्स उसी में से लिखना है ना, ये अलग से हाँ, तो अपने मैंने जो एक्सप्लेन किया है वही पॉइंट्स को मैंने बताया है। सेम पॉइंट्स आर रिपीटेड इन द प्रोटीन एंड फैट रिलेशनशिप एंड फैट एंड कार्बोहाइड्रेट रिलेशनशिप। यू कैन राइट दिस पॉइंट इन अ पैराग्राफ और राइट इन अ टेबल फॉर्म, ठीक है? मैम ये प्रैक्टिकल बुक पर लिखना है या पेजेस पर? आप इसको एक रजिस्टर होगा आपका, या फिर आप इसको प्रैक्टिकल में कॉपी में ही लिखो, क्योंकि अगर सबमिशंस होंगे तो हम लोग को सबमिट करने के लिए प्रॉपर रहेगा इसको। बट आप हाँ। लिखने के बाद इसको मुझे आप पीडीएफ में अपना नाम लिखकर मुझे सेंड करना, ओके? लिखना क्या है मैं वो पूछ रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल बुक्स या नोटबुक में मैम? नोटबुक में, नॉट प्रैक्टिकल में, क्योंकि हाँ डायग्राम्स तो बनाने नहीं है ना हमको यहाँ पर। मैम और हम लिखेंगे मैम। क्या बोले? जो हेलो आप मैम, मैम हम पेजेस में लिखेंगे, इसके पहले के असाइनमेंट भी हमने पेजेस में ही लिखे हैं। बट हाँ तो अगर मैम सबमिशन के वक्त अगर पेजेस इधर उधर मिसप्लेस हो गए तो? मैम वो पेजेस को हम ये रहेंगे ना मैम, फाइल में ये करके देंगे मैम। ओके फाइन, ठीक है, ठीक है गर्ल्स, क्लियर है सभी को असाइनमेंट्स के लिए? मैम रिलेशनशिप तीनों में भी लिखनी है ना, हाँ फैट बाबा, कितनी बार रिपीट किया कार्बोहाइड्रेट्स? है मैंने। हाँ, तीनों में सेम चीजें ही रिपीटेड होगी। ठीक है जो मैम। भी आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का लिख रहे हो, सेम पॉइंट्स और रिलेशनशिप, वही चीज रिपीट होगी प्रोटीन फैट में भी और फैट कार्बोहाइड्रेट में भी, ठीक है? यही टेबुलर फॉर्म आपको यूज करना है तीनों में, क्लियर? किसी को और कुछ पूछना है असाइनमेंट्स के बारे में? मैम जो फर्स्ट असाइनमेंट है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट रिलेशनशिप जो तीनों में अलाउड होगा, और नीचे भी तो वही दिया है कि मैम आपने कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का लिखा है, तो ये तीनों इसमें करना पड़ेगा क्या? बाबू वही तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि हाँ ये आपने जो मैंने टेबल दिया है बच्चा, सुनो सुनो सुनो, जो टेबल मैंने बनाया है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का, वहीं पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को हटा के प्रोटीन फैट करो, फिर प्रोटीन फैट को हटा के फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, क्लियर हुआ? हाँ वो नीचे भी आपने दिया है ना रिलेशन बिटवीन, और ऊपर भी रिलेशन दिया है, इसलिए पूछा मैम। नहीं, मैंने वो नहीं दिया, मैंने वो टॉपिक लिखा है, वो टॉपिक है आपके असाइनमेंट का, ठीक है? और उसके बाद नीचे में रिलेशनशिप किया है, वो सिर्फ मैं आपके आपसे असाइनमेंट का टॉपिक है। हाँ इसे डिफरेंस बिटवीन में भी लिख सकते हैं कि ऐसी यानी पैराग्राफ पोजीशन में? आपकी मर्जी, आप उसको पैराग्राफ में दो या फिर उसको टेबल में दो, अच्छा लेकिन ठीक है टेबल मैम। में अगर आप करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली आप दोनों चीज को देखकर ही आप अपने आंसर्स को कंप्लीट कर पाओगे, वही ठीक है? वही है इसीलिए पूछा मैम। हाँ हाँ, सेम चीजें दोनों के लिए भी रिपीट करनी है, और यही टेबुलर फॉर्म, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, और कुछ किसी को डाउट? गर्ल्स किसी को डाउट है कुछ और? सबमिट कब करना है? आज
सबमिट मैं आपको डेट देती हूँ, 15 के पहले आपको सबमिट करना है, ठीक है? क्योंकि आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है गर्ल्स, ये सब कुछ टॉपिक्स जो भी है वो कंप्लीट हो गए, तो 15 के पहले आप या 15 तक आप मुझे असाइनमेंट दे दीजिए, ठीक है? ओके मैम कब तक? 15 ऑफ जुलाई। ओके मैम। मैम मॉड्यूल टेस्ट भी होंगी क्या? यस, एमसीक्यूज दूंगी मैं आपको, ठीक है? जैसे ही है। आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, ये वाटर एक टॉपिक बचा है हमारा, वो जैसे ही Yes. कंप्लीट होता है फिर मैं आपको एमसीक्यूज दूंगी। ओके गर्ल्स, और कुछ डाउट? गर्ल्स, वाटर के नोट्स आपके इस पे आ गए, देख लीजिए। यस मैम। मैम जो रिटर्न में है, हेलो यस यस, मैम, जो रिटर्न में है उसके जेरोक्स क्लियर नहीं आ रही है मैम, थोड़ा आई एम ब्लैकिश ट्राइंग टू हो रहा गिव है। यू द टाइपिंग नोट्स, आई एम ट्राइंग, ओके? मैं मैम ट्राई कर रही हूँ कि जो भी आपको मैंने नोट्स दिए हैं वो वैसे तो पूरे क्लियर है, क्योंकि प्रिंट आउट आ रहे हैं, मैंने निकाल के देखे, क्लियर आ रहे हैं प्रिंट आउट। लेकिन अगर नहीं है तो मैं आई एम ट्राइंग टू गिव, क्योंकि अभी पॉसिबल तो नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको प्रिंट आउट दे दूंगी उसके, मतलब ओके प्रिंटेड नोट्स दे दूंगी, ओके? बट मैम इतना प्रिंटेड नोट्स लिखना पॉसिबल नहीं है। ओके मैम, हम खुद ही इसको कॉपी कर लेंगे, हाथ से लिख लेंगे कॉपी पे। मैम लेकिन हमको नहीं जमेगा मैम हाथ से लिखना। गर्ल्स, क्या काम है आप लोग को, बताइए तो जरा। मैम इतना लिख तो कोई लेंगे काम मैम। नहीं, अगर आप कॉलेज में होते तो आपको तो लिखना पड़ता ना बच्चा। मैम हम तो लिख रहे हैं। मैम नहीं बाकी नहीं के नहीं, लड़कियों का तो नहीं पता, बट मेरा प्रॉब्लम है मैम। एक्चुअली मैं अभी 9th मंथ प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे तो लिख के नहीं हो रहा है मैम, तो मैं सर को बोलने ही वाली थी कि मुझे नोट्स प्रोवाइड करिए करके। देखो गर्ल्स, मैं ट्राई कर रही हूँ आपको नोट्स देने के लिए, मुझे आपका यस मैम। प्रॉब्लम नहीं पता था, ओके? यस मैम। तो जैसा भी पॉसिबल, क्योंकि ना ये एक बुक्स में से नहीं था गर्ल्स, इसलिए मुझे तीनों बुक से निकाल के मुझे कंबाइंड नोट्स बनाना पड़ा, ओके? इसलिए थोड़ा सा मैंने प्रिंट आउट नहीं दिए हैं, ठीक यस है? मैम। और जो मैंने जो नोट्स दिए हैं वो क्लियर है, बट आपका अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इट्स ओके, मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, देने की। और अभी यस जैसे ये मैम। वाटर का मुझे एक बुक में मिल गया था, इसलिए मैंने आपको वो बुक का मैंने आपको फोटोज दे दिए, बट मैम इसके आपने नोट्स ये जो वाटर का भेजे है ना मैम, उसका मैं वो ये करके जो एडोब से स्कैनर से करके मैं कर लूंगी मैम वो वाला, या एडोब स्कैनर से करके मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगी। बट जो आपने वो दिए है ना मैम, तो वो थोड़ा समझ में भी नहीं आते, फिर एडोब स्कैनर में वो होता नहीं है मैम। मतलब हम बोल के जो करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, वो कर सकती थी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल मतलब जम नहीं रहा है करना उसका। ये वाला है तो चलो ठीक, इसका कर सकते हैं एडोब स्कैनर से। चले ठीक है, मैं वो कोशिश करती हूँ आपको अपने टाइपिंग नोट्स देने की, ओके? हाँ मैम, ठीक है मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके ओके, let's see the water introduction. The water, the body needs water in second only, that second only to that for oxygen. It is possible to live for days and even weeks without food, but that is likely to follow a deprivation of water within a few days. Approximately 55 to 70% the total body weight is made up of water. As a percentage of body weight, water varies among individuals depending on the proportion of muscles to adipose tissues. Girls, you know all that 70% of body weight is made up of water, and water is very essential to for us. Or total body water is higher in athletic than non-athletic
and it decreases significantly with age, knowing to dimensional muscles mass. गर्ल्स यहाँ पे एथलीट्स का जो बताया है एग्जाम्पल्स, why the percentage of water is more in them, because उनको एक्टिविटी परफॉर्म जो क्योंकि वो को उनके जो बॉडी टिश्यूज जो है उनका जो बिल्डअप है वो इतना मतलब नॉर्मल पर्सन के कंपेयर में उनका डबल हो जाता है, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटी द रनिंग पैटर्न और जो इनका जो एनर्जी लेवल है वो हमसे डिफर करता है, दैट्स वाई। तो जब हम भी ये देखें, जब हम अपने ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो मसल्स लूज हो जाते हैं, जो टाइटनेस उसकी जो है वो लेस हो जाती है। बट स्टिल इन एथलीट जब वो ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनका बॉडी मसल्स मास जो है फिर भी थोड़े टाइम तक के रहता है कंपेयर टू द नॉर्मल ओल्ड एज पर्सन। ठीक है गर्ल्स, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Distribution of water. Intracellular water is the water contained within the cell. Extracellular water, commonly estimate to 20% of body weight, includes the water in plasma, lymphase, and spinal fluid, and secretion, as well as the intercellular water between and around the cell. The circulating plasma is about 50% of the टोटल बॉडी वेट। गर्ल्स यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी अलग अलग सेल्स में बताई गई है। इंट्रा सेलुलर सेल कंटेन विद इन द सेल, मतलब उसके सेल में ही होता है। देन एक्स्ट्रा सेलुलर इज कॉमनली 20% रहता है वहां पर। देन प्लाज्मा, लिम्फ एंड स्पाइनल फ्लूइड में जो है वो बिटवीन वाटर बिटवीन एंड अराउंड में रहता है उसके सेल के। एंड सर्कुलेटिंग प्लाज्मा में 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट में रहता है उसके। The distribution of water varies under different circumstances, but the total amount of water remain relating constant. Then function. Water is an essential component of all body tissues. All the chemical changes that occur in the cells of the body take place in presence of water. Okay, water is essential for body tissues. And then उसका जो chemical change है, it occurs the presence of water. मतलब जो body के अंदर जो chemical changes होते हैं because of water. It is the medium of body fluid, the secretion and the excretion. Secretion and excretion में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वाटर की क्वांटिटी कम रहती है तो समटाइम्स इट्स लीड टू कॉन्स्टिपेशंस आल्सो, और अगर ज्यादा रहा तो इट्स लीड टू फ्लूइड जो है वो अगर बॉडी में ज्यादा रहा तो क्या होगा गर्ल्स? कल ही हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया डीपली। गर्ल्स, अगर वाटर और फ्लूइड बॉडी में ज्यादा रहा तो क्या होगा? इट क्रिएट्स लोड ऑन लिवर। लिवर पे कहीं ना कहीं लोड होगा। गर्ल्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. तो कोई मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहा है? सब सो रहे हैं। गर्ल्स, वेकअप। हेलो Yes, ma'am. गर्ल्स, सो रहे हो क्या सभी? जवाब तो दीजिए। नो मैम। नो मैम। अगर बॉडी फ्लूइड में ज्यादा है तो क्या होगा? कल हमने इस पॉइंट को डीपली डिस्कस किया है। बॉडी लिवर फंक्शन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। टिश्यूज में डिपोजिशन ज्यादा होगा, सेल्स रप्चर होंगे, पढ़ा था। किडनी पे लोड क्रिएट होगा, Yes, ma'am. यस मैम। फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगा। यस, चलो गर्ल्स याद तो है, बट प्लीज Yes, सोना ma'am. मत लेक्चर में मेरे। वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑल द नहीं, ma'am. फंक्शंस। ओके ओके। वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ digestion, holding them in a solution and preventing them to pass through the absorbing wall of the intestinal tract into the bloodstream. Water is a solvent, girls.
for all the products of digestion and it's wholly sol मतलब यहाँ पे ये बताया गया गर्ल्स कि जो डाइजेशन में है ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे बाइल जूस में अगर फ्लूइड की कमी हो रही है तो वहां पे एसिड क्रिएट होगा। एसिडिटी में क्या होता है कि वाटर इनटेक जो है जो भी वहां पर एंजाइम एक्टिविटी होती है और जो फ्रूट्स फूड का जो ब्रेक डाउन होता है जो बोलते हैं जो हाजमा करना, अगर वहां पे हमारा फ्लूइड ही कम है तो वो एसिड जो है वो ज्यादा क्रिएट होते हैं, बाइल जूस जो होते हैं वो ज्यादा बनते हैं which leads to acidity। बट अगर प्रॉपर वाटर वहां पर गया है, सॉल्वेंट्स वहां पर बराबर है तो डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगा, डाइजेस्ट बराबर होगा। और जो होल्डिंग दी सॉल्वेंट एंड प्रिटेंडिंग टू पास थ्रू दी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए भी वो इजिली एब्जॉर्ब होने के लिए जो ऑब्जॉर्ब वॉल है स्मॉल इंटेस्टिनल की तरफ ज्यादा है वो, देन ब्लड स्ट्रीम में भी हेल्पफुल रहेगा। The blood which carries about 90% water, the blood which carries about 90% water carries nutritive elements to the cell and in the vehicle for salts to the kidney. Urine consists of 90% percent water and holds the waste material in solution, while bowel waste can be eliminated if the sufficient water is present to avoid constipation। अगर बॉडी में जैसे 90% ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, अगर वाटर हमारी बॉडी में कम रहेगा तो ये एक तो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देन जो बोलते हैं ना यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होना, कई बार गर्मी में ऐसा होता है गर्ल्स की बॉडी से वाटर जो है पसीने से बहुत ज्यादा निकल जाता है। और वो अगर या फिर आपने देखा होगा जो लोग एसी में बैठते हैं, जो ऑफिस में जहाँ एसी होती है या फॉरेन कंट्रीज में भी आपने देखा होगा कि वहाँ उनके टेम्परेचर आउटर टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, देन दे यूज एसी इन देयर ऑफिस। तो वहां पर क्या हो गया, बॉडी से वाटर ही नहीं निकल रहा है पसीने से, तो समटाइम्स उनका वाटर इनटेक भी कम रहता है। ठीक है, प्यास क्यों लगती है, हमारा वाटर लेवल कम होता है, बॉडी से लीच आउट नहीं होता है वाटर, दैट्स वाई हमें प्यास नहीं लग रही है, कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा हो रहा है, तो यूरिन में कहीं ना कहीं पास आउट होने के बाद बर्निंग होता है। तो दैट टू बी अवॉइडेड इनटेक ऑफ वाटर शुड बी सफिशिएंट। ओके, देन बॉडी वेस्ट जो बताया है वो बॉडी से निकलने के लिए अगर वहां पे सफिशिएंट वाटर नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन लीड करता है। टू अवॉइड द कॉन्स्टिपेशन वाटर लेवल शुड बी मेंटेन एंड ड्रिंक sufficient amount of water. Water is also an important lubricant for it prevents friction between moving body part. It regulates body temperature through evaporation from skin and lungs. Evaporation from skin मतलब यहाँ पर पसीने की बात हो रही है, ठीक है। और जो water is an important lubricant that it prevent friction between moving the body parts। मतलब यहाँ पर जो बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए भी जो फ्रिक्शंस यूज होता है तो वाटर इज द मेजर रोल। Let's see against the functions of water. It is essential constituent of all the cells of the body and the internal environment. Serves as a transport medium by which most of the nutrient pass into the cells and removes the excretory products. Water is a medium for biochemical reaction within the body and sometimes a reactants. It is valuable solvent in which various substances such as electrolytes, non-electrolytes, hormones, enzymes, vitamins and are carried from one place to the another. जो भी अभी डिस्कस किया है गर्ल्स उस पे ये शॉर्ट्स दिया है आपको, ठीक है, कि वाटर एसेंशियल कंपोनेंट है। उसके बाद ये एक्सक्रीशंस के लिए भी हेल्प करता है, बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हेल्पफुल है। देन इट sometimes it works on reactants or it is valuable solvent in which various substances such as electrolytes, non-electrolytes, hormones, enzymes, vitamins and carried from one place to another. बॉडी के लिए अंदर मूव होने के लिए भी वाटर रिस्पॉन्सिबल है।
then plays an important role in maintenance of body temperature. Heat is produced when food is burned for energy. बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है और हीट जो है हमारे बॉडी के अंदर में उसको भी मेंटेन करने के लिए वर्क करता है. बॉडी टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट एट 80 to 108 Fahrenheit. Fahrenheit for higher और lower body temperature will cause death. ठीक है, अगर हम बॉडी टेम्परेचर कम या कम होता है हमारे Fahrenheit हायर या कम होता है तो इट समटाइम्स लीड टू डेथ. Body heat is lost through the skin, lungs, urine and feces. यहाँ पे बॉडी हीट हमारे कैसे लॉस होती है, या तो स्किन के थ्रू, लंग्स, यूरिन के थ्रू भी हमारी हीट रहती है एंड फीसेस. फीसेस इज स्टूल्स. Saliva is 99.5% of water in in healthy individual. It makes the solving easier by moistening the food. गर्ल्स यहाँ पे 90% जो वाटर बताया है सलाइवा में, हम लोग जब वाटर खाते हैं तो एक वाटर रिलीज वाटर हमारे मुंह में आता है. ठीक है, वाटर एजेंट्स जो होते हैं हमारे मुंह में आते हैं, वो इसलिए कि खाने को चबाने के बाद जो खाना हमारे फूड पाइप के थ्रू जो स्टमक में जाता है तो वो मूव इजली होना चाहिए. इसलिए वाटर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. ठीक है, सेम चीज जो मैंने अभी बाइल एसिड्स का आपको एग्जांपल दिया था वो बताया गया है यहाँ पे. प्योर वाटर कंसिस्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन. ठीक है गर्ल्स, क्लियर है ये टेबल आपको फंक्शन ऑफ वाटर का? गर्ल्स Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. गर्ल्स प्लीज सो मत. बोर हो रहा है क्या क्लास? No, गर्ल्स ma'am. नहीं, ma'am. No, ma'am. बहुत ज्यादा हो गया है, लोड क्लियर तो नहीं कर रहा No, ma'am. और आई एम गोइंग टू फास्ट. No, ma'am. नो मैम. ठीक है, Yeah, ma'am, कंटिन्यू थोड़ा करो. fast हो रहा है, ma'am. फास्ट हो रहा है? ओके, तो बताइए ना Yes, गर्ल्स कि ma'am. मैम फास्ट हो रहा है, हमको बोर हो रहा है, कुछ तो हाँ. बताएं. मुझे ऐसा लग रहा है मेरी क्लास आज सो रही है, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है मुझे. और नहीं हो रहा है. It's interesting, but it's going to be fast. ओके ओके ओके, चलो कोई ना. Yes, ma'am. गर्ल्स कुछ पूछना है फिर असाइनमेंट्स वगैरह क्या, या फिर इस नोट्स के लिए कुछ पूछना है? किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछ लीजिए. No, ma'am, no doubt. Okay. Let's Hello? see. So, yes. Yes, ma'am, no doubt. Okay. Sources of water to body. There are three sources of water to body. Water as such, water contained in food, and water formed by the oxidation of foodstuff in the body. The sources, three major sources बताए गए हैं. First is water, that water contained in food. Whatever we eat should contain water in our food, and water formed by the oxidation of food stuff in the body. After oxidation के उसके अंदर भी water का source बताया गया है. All food, even those considered dry, contained appreciable quantities of water. गर्ल्स यहाँ पे ये बताया गया है कि ड्राई कंटेन क्वांटिटीज ऑफ वाटर. ठीक है, यहाँ पर मिल्क को जो बताया रफली 100 ml ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, एवरेज लिया गया है डाइट में. डाइट के थ्रू इसको बताया गया, कंपेयर किया गया कि जो वाटर इन जो है सॉरी जो मिल्क है वाटर के अंदर में 100 ml 1000 ml प्रेजेंट रहता है. लेट्स सी ए स्मॉल टेबल. फूड आइटम्स दिए हैं, देन परसेंटेज ऑफ वाटर और मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है फूड आइटम्स में. मिल्क में 81 to 88% वाटर होता है. मीट और पोल्ट्री में 68 to 75% ऑफ वाटर. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में 60 to 90% ऑफ वाटर. सीरियल्स एंड पल्सेस, गर्ल्स दीज आर फॉर्म्ड इन ड्राई फॉर्म बट स्टिल कहीं ना कहीं उसमें एक मॉइस्चर होता है, तो 10 to 3% ऑफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट.
the nutritive value of Indian food. The oxidation of nutrients by the tissues result in release of water. Okay, the formula C6H12O6 plus 6O2, which gives 6 times of water plus 6 times of CO2. The amount of water thus released has been estimated to be 100 gram of fat gives 100 to 0.1 gram of water. 100 gram of carbohydrate gives 55 to 55.5 gram of water, and 100 gram of protein gives 41.3 gram of water. गर्ल्स यहाँ पे अलग अलग कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स का बताया है कि अगर 100 ग्राम ऑफ फैट हम लोग लेते हैं तो उसमें 107.1 ग्राम वाटर रहता है. 100 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है तो इट गिव्स 55.5% ग्राम ऑफ वाटर, एंड 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो इट गिव्स 41.3 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, for an average mixed diet, this would be approximately 300 to 450 ml of ml per day. यहाँ पे टोटल एवरेज अगर हम लोग देखेंगे तो 300 to 450 ml per day वाटर का इनटेक होता है थ्रू डाइट. गर्ल्स क्लियर है यहाँ तक के सभी को? कोई प्रॉब्लम? यस मैम, क्लियर है. यस मैम. ओके ओके ओके. वाटर बैलेंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. गर्ल्स टाइम हो रहा है, किसी को और कुछ डाउट होगा तो मुझे प्लीज पूछ लीजिए रिगार्डिंग असाइनमेंट्स एंड ऑल. असाइनमेंट क्लियर है सभी को? कोई क्वेश्चंस? कुछ नहीं है ना? आप असाइनमेंट्स करना शुरू कर दीजिए गर्ल्स. आज है 2 है, आज 2 जुलाई. आपके पास मंडे टाइम को है. सबमिट कर देंगे असाइनमेंट. जैसे भी पॉसिबल हो आप प्लीज मुझे अपना नाम लिख के उसमें आप अपना पीडीएफ में मुझे सेंड कर दीजिए, या फिर आप उसका मैम पीडीएफ फॉर्म पे बनाना है ना, पीपीटी में नहीं करना है ना? पीडीएफ फॉर्म में कर दीजिए या फिर उसका फोटोज भी आप दे सकते हो. हेलो, ओके मैम. आरती क्या मैम? हेलो आरती, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? जो भी आपका वो जो था कल मिले सर से? यस मैम. बोला था. यस मैम, हाँ हो गया सॉल्व. ओके ओके. और कुछ डाउट किसी को? थैंक यू मैम उसमें डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखना है नो ना? डाउट. नहीं बाबू, नहीं लिखना है डेफिनेशन. अगर आप अपने नॉलेज के लिए लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट क्यों ज्यादा का काम करना है? जो वो दिया है ओके मैम. अब आपको तो जो भी मैंने नोट्स दिए हैं उसमें तो डेफिनेशंस वगैरह ऑलरेडी दी हुई है. यस मैम. ज्यादा का मत करिए, जितना पॉइंट्स है बस उसमें करिए. डोंट ओके वेस्ट. मैम, थैंक यू. ओके बच्चा. और कुछ किसी को कुछ नो मैम. पूछना है? वाटर का जो अभी तक है हुआ उसमें क्लियर है सभी को? यस मैम. यस मैम, क्लियर. ओके. वाटर बैलेंस हम लोग कल देखेंगे. कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ओके मैम. ओके अश्विनी, और बाकी सब ठीक है. ठीक है गर्ल्स, कल हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, खत्म ही हो ओके जाएगा. मैम. ओके मैम. थैंक यू गर्ल्स. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.